प्रतापगढ़ की उस मुलाकात के बाद जहां एक चाल ने सब कुछ बदल दिया, असली कहानी तब शुरू हुई। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि अफजल खान हारा या नहीं, सवाल ये था अब कौन रुकेगा। एक तरफ थी पूरी आदिल शाही गुस्से में, बदले के लिए तैयार, और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने रुकना ही नहीं चुना। उसने जश्न नहीं मनाया, उसने हमला किया, एक के बाद एक किले, बिना चेतावनी, बिना समय दिए, और देखते ही देखते दक्कन का नक्शा बदलने लगा। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब सिर्फ बीजापुर ही नहीं बल्कि उत्तर में बैठा औरंगजेब भी इस नाम को नोटिस करने लगा था। तो क्या ये जीत एक साम्राज्य की शुरुआत थी, या एक ऐसा तूफान जो सब कुछ अपने साथ ले जाने वाला था? क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे खतरनाक दौर वो होता है जब जीत के बाद कोई रुकता नहीं, और यहीं से शुरू होता है दक्कन का वो दौर जिसने हर सत्ता को हिला दिया। 1659 के बाद हवा बदल चुकी थी। प्रतापगढ़ में जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक संदेश था कि अब एक नई शक्ति उभर चुकी है और उसे रोकना आसान नहीं होगा। बीजापुर के दरबार में बेचैनी साफ दिख रही थी, क्योंकि अफजल खान की हार सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, वो एक अपमान था, और अपमान का जवाब हमेशा ताकत से दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब तैयार होता, शिवाजी ने खेल को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने हर दिशा में दबाव बनाना शुरू किया। किले जो पहले सिर्फ चौकियां थे, अब रणनीतिक केंद्र बनते जा रहे थे। पन्हाला, वसंतगढ़ और कई छोटे गढ़ एक एक करके उनके नियंत्रण में आने लगे। लेकिन यह सिर्फ कब्जा नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक रणनीति, जहां हर जीत के पीछे एक बड़ा मकसद छुपा था, समय को अपने पक्ष में करना। क्योंकि शिवाजी जानते थे कि यह मौका ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, दुश्मन जल्द ही संभल जाएगा और फिर खेल बदल जाएगा। इसलिए हर कदम तेज था, लेकिन सोचा समझा। अचानक हमले, तेज वापसी और हर बार दुश्मन को चौंकाना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ गुरिल्ला युद्ध था या इससे भी ज्यादा कुछ? क्योंकि हर हमला सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं था, वो दिमाग जीतने के लिए था, डर को बदलने के लिए था। पहले लोग आदिल शाही से डरते थे, अब आदिल शाही इस नए नाम से सतर्क थी, और यही असली जीत थी। लेकिन हर जीत के साथ खतरा भी बढ़ता गया। बीजापुर अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था, नई सेना तैयार हो रही थी, नए सेनापति चुने जा रहे थे, और एक ही लक्ष्य था, इस बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। लेकिन क्या सिर्फ बीजापुर ही चिंतित था? नहीं, उत्तर में बैठा औरंगजेब भी अब इस खेल को ध्यान से देख रहा था। दक्कन की राजनीति जो पहले सीमित थी, अब एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही थी, और यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है। क्योंकि अब यह सिर्फ एक राज्य का संघर्ष नहीं था, अब इसमें एक साम्राज्य की नजर भी शामिल हो चुकी थी। लेकिन क्या शिवाजी इस स्तर के दबाव के लिए तैयार थे, या ये सब बहुत तेजी से हो रहा था? इतिहास बताता है कि यही वो समय था जब हर फैसला सबसे ज्यादा मायने रखता था। कभी सीधा हमला, कभी पीछे हटना, कभी बातचीत का संकेत, और कभी अचानक वार। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक खेल था, जहां हर चाल अगले कई कदम सोचकर चली जाती थी। लेकिन इस खेल में एक चीज हमेशा साथ थी, जोखिम। हर जीत के बाद एक नया खतरा, हर विस्तार के बाद एक नई चुनौती। फिर भी ये सिलसिला रुका नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, ये एक विचार बन चुका था, स्वराज्य। और जब कोई विचार लोगों के दिल में उतर जाता है तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन हर विचार को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और शिवाजी के लिए यह परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि आगे आने वाला समय और भी कठिन था, और दुश्मन और भी खतरनाक। लेकिन रुक कर सोचिए, अगर प्रतापगढ़ के बाद शिवाजी रुक जाते, अगर उन्होंने सिर्फ जीत का जश्न मनाया होता, तो क्या होता? क्या यह सब यहीं खत्म हो जाता, या फिर इतिहास कोई और मोड़ लेता? क्योंकि सच यही है, इतिहास में सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो मैदान में मिलती है, सबसे बड़ी जीत वो होती है जो सही समय पर सही फैसला लेने से मिलती है। और अफजल खान के बाद शिवाजी ने जो किया, वो सिर्फ युद्ध नहीं था, वो एक श्रृंखला थी जिसने दक्कन की नींव हिला दी। और शायद उसी पल से एक ऐसी ताकत जन्म ले चुकी थी जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था।